जी हाँ। देखिए, उदयपुर चिंतन शिविर से जिस तरीके से एक भारत जोड़ो यात्रा का नवनीत निकल कर आया था मक्खन, तो उसी तरह का एक दूसरा ब्रांड का कोई मक्खन इस रायपुर प्लीनरी सेशन से अवश्य निकल के आएगा। और आप जो बता रहे हैं कि एक बहुत जबरदस्त उत्साह का माहौल है, देखिए इसी की जरूरत थी इनफैक्ट उत्साह कांग्रेस को। ये एक संजीवनी का काम करेगा। जो अधिकतर चर्चाओं में यही बात सामने आती थी कि कार्यकर्ता, जो आम कार्यकर्ता है, जो आम कांग्रेसी है, उसमें जो वहां पे भी मौजूद होंगे जो 15,000 डेलीगेट्स हैं, तो आम कांग्रेसी ही है, कार्यकर्ता ही है वो। तो वो अगर उनमें इतना उत्साह का माहौल है, तो ये देखिए कि जिसको कहते हैं कि आधा किला तो फतेह हो गया। अब बाकी का जो समय आएगा उसके साथ जो संगठनात्मक बदलाव आएंगे और फिर उसके बाद चुनाव है, तो उनके साथ साथ जो चीजें निकल के आएंगी कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगी कांग्रेस के रीस्टेब्लिश होने में। देखिए ये जो सेशन है, मेरे हिसाब से तो ये अंगड़ाई ली है कांग्रेस ने। इससे अंगड़ाई ले तो ली थी, भारत जोड़ो यात्रा एक नींद खुली थी उससे, लेकिन अब उठ के बैठ गई है कांग्रेस। और अब इसमें जो ये चिंतन शिविर, ये जो प्लीनरी सेशन है, ये देखिए इसकी टाइमिंग बड़ी जबरदस्त हुई है, जबकि कांग्रेस ने कोई ये सोच के नहीं की थी टाइमिंग। आप ये देखिए इस टाइम अडानी को लेके, हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेके, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेके, और उसके बाद अडानी के ऊपर जो रोजाना एक से एक नए नए खुलासे हो रहे हैं, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, तो उनके मद्देनजर कांग्रेस को ये नई रणनीति तय करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। क्योंकि कांग्रेस, अगर ये अदरवाइज नॉर्मल माहौल में हो रहा होता, तो ये चीजें जो आज हथियार के तौर पे काम आएंगी कांग्रेस को इलेक्शन में, ये जो अडानी का प्रकरण है, बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है, ये इन सब के मद्देनजर कि अब हमें इस मुद्दे को लेके पब्लिक के बीच में जाना कैसे है। तो ये एक बहुत बड़ा, मेरी समझ में ये एक बहुत बड़ा विषय होना चाहिए वहां पे एक चर्चा का, कांग्रेस में जो चिंतन चलेगा उसका एक बहुत बड़ा विषय होना चाहिए। और ये जो निकल के आएगा इसके बाद, जो कांग्रेस जिस स्ट्रैटेजी को लेके आएगी, तो वो डेफिनेटली पब्लिक जो है वो पीछे चलेगी। जैसे भारत जोड़ो यात्रा का जो कॉन्सेप्ट था नफरत को हटाने का, कि नफरत छोड़ो, तो उसको पब्लिक ने हाथों हाथ लिया। तो इसी तरीके से इस वक्त भी जो अडानी का प्रकरण है, उसमें पब्लिक इस टाइम देख रही है कांग्रेस की तरफ कि कुछ लाइए, कि आप हमारे सामने कुछ रखिए ताकि हम उसे उठाएं और आपके पीछे चलना शुरू करें। तो इस वक्त कांग्रेस मेरे हिसाब से ड्राइविंग सीट पे है इस देश की, और बीजेपी का तो डेफिनेटली बैकफुट पे है। वो आज मोदी जी नागालैंड में प्रेस रैली कर रहे थे चुनाव की, तो वहां वो विक्टिम कार्ड खेल रहे थे कि मेरे पिताजी को ये कह दिया, मेरे पिताजी को वो कह दिया। तो उन्होंने अडानी के बारे में नहीं बताया, वहां वो रोना रो रहे थे, यही जो उनका एक टिपिकल ये है। तो उससे ये पता चलता है कि उनके पास असल में कहने के लिए नहीं है, वो बच रहे हैं उस अडानी से। तो अब जो आज जो आपने बताया कि उत्साह भी है और इच्छा शक्ति भी है, और सारा जो कांग्रेस का जितना भी थिंक टैंक है, जितने भी लोग हैं, उत्साह प्लस कार्यकर्ता, युवा और सभी लोग वहां जुड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली एक अच्छा मक्खन निकल के आएगा, इसकी मैं उम्मीद करती हूँ। बाकी तो आप रिपोर्ट करते रहेंगे, उससे और मालूम चलता रहेगा क्या है। राजीव जी, देखिए कांग्रेस इस पे बढ़ी है मुद्दे पे आगे। अडानी मुद्दे पे तो बहुत दिन से चल रही थी कांग्रेस, लेकिन ये हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है, और उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद और भी जो लगातार, कभी फोर्ब्स मैगजीन खुलासा कर रही है, कभी उनका विकिपीडिया में जो वो छेड़छाड़ कर रहे हैं अडानी के डिजायर के बारे में, वो सब चीजें एक उससे और फर्दर अविश्वास बढ़ा है जनता के मन में भाजपा के प्रति, कि ये अडानी से कनेक्टेड लोग थे और अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। इतना बड़ा कांड हो गया है और उसके बावजूद भी, जिसको कहते हैं धूर्तता से, चालाकी से बाज नहीं आ रहे हैं। देखिए ये कांड ऐसा है अडानी का कि ये धूर्तता से इसको नहीं निपटा सकते आप। भाई राजनीतिक वक्तव्य होते हैं, मान लिया यही देख लीजिए कि मोदी तानाशाह है और ये नारे लगा रहे हैं, इसको आप राजनीतिक रूप से टैकल कर सकते हैं। लेकिन ये जो अडानी का मुद्दा है, इसमें आपकी चालाकियां, आपकी इवेंट बाजी, आपकी डायलॉग बाजी, आपका रेटोरिक, शब्द जाल, आपकी एक्टिंग कुछ काम नहीं आने वाली है, क्योंकि इसमें जो एक देसी भाषा में कहते हैं कि रायता फैल चुका है, और इतनी बुरी तरह से फैल चुका है कि वो समेटे नहीं सिमटेगा।
और उसमें दूसरी बात यह है कि मोदी जी बिल्कुल निल है इस मामले में, अर्थशास्त्र के मामले में। और अगर निल ना होते तो ये इस तरीके से ये अडानी का साम्राज्य बिल्कुल हॉलो, खाली, अंदर से खोखला, कि कर्जे के बल पे, आपने कर्जे के बेसिस पे, शेल कंपनीज के बेस पे विश्व का तीसरे नंबर का अमीर आदमी खड़ा कर दिया। भाई कितना बड़ा कमाल, मतलब मैं हैरान है दुनिया। तो इसको आप अपनी शब्द जाल से बिल्कुल नहीं निपट सकते, और इसीलिए मोदी जी ने ये 3 राज्यों के इलेक्शन हुए, इसमें नाम नहीं लिया अडानी का, और आगे भी नहीं लेंगे। अब कर्नाटक का इलेक्शन आ रहा है, वहां तो ऑलरेडी 40% कमीशन की सरकार है, उसमें अडानी का मुद्दा। और अब इसमें ये देख रहा है कि कांग्रेस कितनी होशियारी से, जो अभी मेरे से पहले भी वक्ताओं ने कहा कि भाई मोदी के बजाय मुद्दों पे ही फोकस रहे। मोदी क्या कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ कुछ नारा लगाना है नहीं लगाना है, वो भी एक सोच समझ के। मैं तो ये कहती हूँ कि कांग्रेस को जो नारे हैं वो भी इशू कर देने चाहिए, बने बनाए नारे, कि इससे इतर कोई नारा नहीं लगाएंगे आप किसी भी रैली में, सड़क पे, जुलूस में, प्रदर्शनों में, तो ताकि इस तरह की स्लिप ऑफ टंग ना हो। जैसा कि अमलेंदु जी ने कहा, मैंने भी वही बात नोट की थी कि सुरजेवाला ने 2-1 नारे के बाद उसको रोक दिया था। जो उन्होंने कहा उन्होंने मतलब गलत माना उस चीज को, तो वो, लेकिन वो क्योंकि लोग तो जो होता है ना कि जो दिखाई दे रहा है वो एडिट करने वाले लोग हैं वैसे भी, तो उसमें वो चीज क्या होता है कि एक छोटी सी भी आपकी स्लिप, जो आपका जरा सा भी आप फिसले, तो वो उसको कैपिटलाइज कर ले जाएंगे। इस वक्त भाजपा बैकफुट के ऊपर है, मोदी जी बैकफुट के ऊपर है बिल्कुल। उनको समझ नहीं आ रहा है, जो संभाले उसको एक बात को संभालते नहीं है कि भाई आपने अडानी जी से प्रॉपर्टीज बिकवा दिया है, उनके जो मिल्कियत है वो बिकवाई है ताकि कुछ कर्जा उतार दे, लेकिन पब्लिक को कॉन्फिडेंस वापस नहीं आ रहा है अडानी की कंपनीज में। आज भी बिल्कुल डाउन है अडानी के, लोअर सर्किट लगा हुआ है सभी शेयर्स में। और जो हिंडनबर्ग ने कहा था कि 85% ज्यादा है इनकी कीमत, तो वो उसके नीचे गिर गिर के उसके नजदीक पहुंच गए हैं। तो अब आप देखिए कि आप हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को कैसे सही नहीं मानेंगे। अब जो ये प्लान, मैंने आपको पहले भी कहा कि प्लेनरी सेशन बड़े सही मौके पे कांग्रेस के हाथ में आया है कि इस वक्त बहुत समझदारी के साथ, बहुत गहन चिंतन मनन के साथ, बिल्कुल पब्लिक के मनोविज्ञान को समझते हुए एक स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है, क्योंकि मुद्दा पब्लिक के गले उतर चुका है। और सोशल मीडिया के जरिए, आप जैसे न्यूज चैनल्स की वजह से ये घर घर में पहुंच चुकी है अब बात। अब इसको कैसे भुनाते हैं, क्योंकि जब तक आप अपना ऑल्टरनेटिव पेश नहीं करोगे पब्लिक के सामने, तो वही वादी बात कि मोदी नहीं तो कौन, तो वो चीज को वॉश आउट करना है, खत्म करना है पब्लिक के दिमाग से। अब उसको कैसे कांग्रेस लेती है, क्योंकि ये अडानी का जो मुद्दा है ये तो गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी कहूंगी मैं कांग्रेस के लिए है, ऐसी अपॉर्चुनिटी, और उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सारी स्टडी हुई भी है। जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है उसमें पूरी डिटेल आपके पास है, तो आपको वो भी कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो वो चीज आप इसको कांग्रेस चाहे तो ये अडानी के मुद्दे पे ही काफी अच्छी परफॉर्मेंस कांग्रेस की रहेगी। देखिए सरकार तो शायद अकेले बस पे ना बने कांग्रेस की, लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट की स्थिति आ सकती है 2024 में, और उसी से मोदी जी चिंतित भी हैं। तो आपने जो पूछा कि भाई अडानी का मुद्दा कांग्रेस कर सकती है क्या कैपिटलाइज इस पे, या उसको फायदा देगा, डेफिनेटली बहुत फायदा देगा। जी जी राजीव जी 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 बिल्कुल बिल्कुल।